Hello everyone, good afternoon. How are you all? Sir, good afternoon. What about you? I'm also fine, beta. Thank you. बेटा एक्सरसाइज 10.1 टेसर ने इसको कंप्लीट करा दिया था, आप लोग को होमवर्क दिया गया था। होमवर्क दिया गया था। तो सर ने सर DEFGH होमवर्क दिया था। अच्छा, दैट मींस कि क्वेश्चन नंबर 1 वाज गिवन एज ए होमवर्क टिल क्वेश्चन नंबर H, यहां तक जो है होमवर्क दिया गया था ना। यस सर। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही कर पाए हैं, और आप में से ही एक एक करके पूछेंगे भी हम, और देयर आफ्टर वी वुड बी राइटिंग द करेक्ट आंसर। और जब यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा, जब मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा तब आप लोग अपने आंसर से मैच करा लेंगे। जिसका गलत होगा वो सही कर लेगा, जिसका सही होगा अच्छी बात है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शन। ये क्या लिखा है इसको पढ़ना है, ये क्या लिखा है इसको पढ़ना है, जिसका नाम लेंगे उसको पढ़ना है। आलोक मिश्रा, स्टार्टिंग विथ यू। Yes sir. Your mic and read. Expert the following about this word. नो, आप कहीं पे कुछ गलती किए हैं पढ़ने में। क्या गलती किए हैं ध्यान से सुनिएगा तब पता चलेगा। आदित्य सिन्हा आप पढ़िए। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा है, अभी दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए। अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। परी कुमारी आपको दिखाई पड़ रहा है? आप जरा पढ़िए बेटा। Express the following command in words. Pronouns in words. का बेटा एवरीबडी आर हैविंग देयर बुक ना। आई होप एवरीबडी वुड बी हैविंग देयर बुक। बुक्स तो आपके पास है या नहीं? Yes है। तो जिसको बुक लेकर के ओपन बैठना चाहिए ना पढ़ते समय, उस समय देख लिया करो कि क्या लिखा है। ये क्या लिखा है इसको नहीं पढ़ पा रहे इतनी देर से। कई लोग कमाउंट्स पढ़ रहे हैं, कई लोग कुछ पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है विनोद पटेल? सर अमाउंट। क्या करना है इसको? एक्सप्रेस मतलब क्या होता है? एक होता है एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है, वो वाला एक्सप्रेस। कई बार होता है ये एक्सप्रेस ट्रेन है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन मतलब कहीं रुकती नहीं है, बहुत तेजी से चलती है, और बाकी ट्रेन की अपेक्षा दिखाओ। एक एक्सप्रेस मतलब वो होता है, एक एक्सप्रेस मतलब होता है कि शो करना, दिखाना। ठीक है, तो इस एक्सप्रेस का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है, शो करना है। क्या शो करना है? फॉलोइंग अमाउंट्स मतलब जो ये अमाउंट लिखा हुआ है, फॉलोइंग अमाउंट्स किसमें? इन वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्द। वर्ड मतलब होता है शब्द, और वर्ड्स मतलब कई सारे शब्द, यानी शब्दों। यानी जो ये अमाउंट्स हैं, कई सारे अमाउंट्स है ना, कई सारी मात्राएं हैं। Yes sir. तो आपको वर्ड्स में शो करना है, शब्दों में शो करना है। शब्दों मतलब या तो आप हिंदी के वर्ड्स में, या तो इंग्लिश के वर्ड्स में। तो अभी ये इंग्लिश मीडियम से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले रीड करेंगे, फिर उसको हम वर्ड्स फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप सभी को पढ़ना तो आना चाहिए, अमाउंट्स तो पढ़ना आना चाहिए, तभी तो लिखेंगे। तो एक एक करके आप लोगों को रीड करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम लूंगा वही पढ़ेगा और तुरंत पढ़ेगा, तुरंत। हर्षित, सबसे पहले शुरुआत आपसे। ऑप्शन नंबर ए, बताइए कितना अमाउंट लिखा है? सर 0 पैसा, 0 पैसा सर, 0 रुपीज 25 पैसा। 25 पैसा? 25। अच्छा, पैसा और पैसे में डिफरेंस पता है? पैसा तो आपका सिंगल पैसा हो, एक तरीके से एक वचन है। कई सारे पैसे हो, एक से ज्यादा पैसा हो, तो उसको क्या बोलेंगे?
फिलहाल पैसा आपने जो बोला वो गलत नहीं है। तो फिलहाल आर्यन वर्मा भी जुड़े हुए हैं। बेटा आर्यन एक काम करिए, आप भी अपना जो फोन है वो हॉरिजॉन्टली रोटेट करिए। हॉरिजॉन्टल मतलब फोन जो है सीधा जैसे खड़ा करके रखा है उसको घुमा लो, बस कुछ करना नहीं है। और हाँ बस ठीक है, ऐसे ऐसे ही पढ़ाई करना चाहिए डेली। तो अभी यहाँ पे क्या पढ़ा, ये 0 रुपीज 25 पैसे, बिल्कुल सही पढ़ा। हर्षित ने अभी बिल्कुल सही पढ़ा। अब इसको वर्ड्स में लिखना था, तो वर्ड्स में लिख ले जाएंगे कि नहीं? कितने लोग वर्ड्स में लिख लो हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सर। इन वर्ड्स? कितने लोग लिख पाए हैं? शो मी योर हैंड। आलोक मिश्रा ने भी लिखा है, अभी पांडे ने भी लिखा है, और आर्यन वर्मा आपने नहीं लिखा है क्या? खुशी ने भी लिखा है, सरस्वती और विनोद शंकर ने भी लिखा है। ठीक है बेटा, डाउन योर हैंड्स। अमन गुप्ता ने भी लिखा है। ओके गुड गुड। हर्षित, चलिए ठीक है। परी, एवरीबडी हैव रिटन। ओके डाउन योर हैंड्स। थोड़ा सा नेटवर्क बैंडविड्थ कमजोर है, इस वजह से सबके पिक्चर्स नहीं दिख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको कैसे लिखना था? 0 रुपीज। अब ये 0 रुपीज है तो 0 रुपीज लिखो या चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है ना। तो ये तो सिर्फ पैसे लिखे हैं। तो सिर्फ देखो 0 रुपीज लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना है तो मत लिखें, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो 0 रुपीज, जब कोई रुपीज ही नहीं है तो आप 0 रुपीज लिखो या ना लिखो, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या? 25 पैसे। तो 20 की स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी से बताइए। जब आप बोलेंगे तब तो बहुत ज्यादा सिटी एक तरीके से आने लगी थी, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 रुपीज 25 पैसे। तो मैंने यहाँ पे 0 रुपीज, तो रुपीज 0 है तो नहीं लिखा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, 25 पैसे सिर्फ लिख दिया। तो सेकेंड सर 85 पैसे। सर 85 पैसे। 85 पैसे इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे भी कितना रुपीज है? 0 रुपीज। तो 85, 80 की स्पेलिंग क्या होगी? $85 पैसे। नेक्स्ट वन इज, अभी इसको जिसको बोलेंगे, अभी ऐसे हर कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ेगा, मुझे पता तो चलने दो कितने लोग पढ़ पा रहे हैं, एक एक करके मैं पूछूंगा, है कि नहीं? तभी तो पता चलेगा। खुशी आप जरा पढ़िए, क्या लिखा है? सी 2 रुपीज 0.75 पैसे। अच्छा, यही आप पढ़ रही हो? जरा ध्यान से देखिए, गलत पढ़ रही हो। 2 रुपीज 75 पैसे। 70 पैसे। 17 पैसे। आप पहली बार गलत पढ़ देती हो, ध्यान देती नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे नंबर कम आए हैं। तुम जल्दी में कुछ भी गलत कर देती हो, इसीलिए सारे नंबर तुम्हारे कम आए हैं, बाद में रोती हो। ध्यान से देख करके पढ़ना चाहिए ना। चलिए आप बताइए, खुशहाल कितना लिखा है? ये कहाँ पे देख रहे हैं? खुशहाल पढ़ाई करने बैठे हो? 2 रुपीज 17 पैसे। वेरी गुड, 2 रुपीज 17 पैसे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। 2 रुपीज में रुपीज की स्पेलिंग क्या होगी? RUPEES। 2 रुपीज
17 पैसे, SEVENTEEN। पैसे की स्पेलिंग अब कई सारे बच्चे जिनको रुपीज की स्पेलिंग नहीं पता होगा। अच्छा ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 2 न्यूमेरिक में लिख दिया, ये गलत है ना? इसको भी आपको बोर्ड में लिखना था, है कि नहीं? TWO 2 रुपीज 17 पैसे ऐसे लिखना था। तो आप लोग भी इसी तरीके से लिख ले जाएंगे कि नहीं? ये सारा लिख पा रहे होंगे ना? सर लिखे लिख सकते हैं। आदित्य सिन्हा डी आप पढ़िए। सर 16 रुपीज पॉइंट 40 पैसे। बेटा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सभी लोग ध्यान से सुनिए, पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कितना लिखा है? 16 रुपीज 40 पैसे। जब आप इसको डायरेक्टली 40 पैसे बोल रहे हो तो पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पे अब ये सोच लीजिए, यहाँ पे लिखा है 58 रुपीज 25 पैसे, यानी 58 रुपीज, तो क्या लिखेंगे? पहले रुपीज का लगाएंगे, 58 रुपीज 25 पैसे, ऐसे पॉइंट लगा के लिख देंगे, दैट इज इनफ। अब यहाँ पे पॉइंट बोला तो नहीं गया ना, इसी तरह हमें भी यहाँ पे पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है। जब जो बोलेंगे वो लिखना पड़ेगा, जो बोलते हैं वही तो लिखते हैं, उसी को शब्द में तो पढ़ते हैं। तो कितना लिखा है ये? 16 रुपीज 40 पैसे। 16 की स्पेलिंग SIXTEEN, 16 रुपीज की स्पेलिंग क्या होगी? बोलना चाहिए ना? दृष्टि श्रेयांक आप बताइए। दृष्टि श्रेयांक आप बताइए 40 का स्पेलिंग बताइए। 40 का FORTY 40। फिर से बोलिए। FORTY 40। वेरी गुड। स्पेलिंग PAIXRTY। कई सारे बच्चे 40 के स्पेलिंग में FOUR जल्दी में बोल देते हैं, उनका गलत हो जाता है। FOUR नहीं, FORTY 40 पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ई को पढ़ेंगे। अब इसको ग्रीन कलर से सॉल्व करेंगे, इसे क्लियर रहे, दिखता रहे, समझ में आए। तो इसको कितने सारे बच्चे इसको रीड कर सकते हैं? जरा मुझे हैंड रेज करके दिखाएं, मुझे पता चले कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्लास पे। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग क्लास में एक्टिव हैं। हाँ चलिए ठीक है, लगभग बच्चे। अभी पांडे आप बताइए। अभी पांडे आपको 196 रुपीज 27 पैसे। 196 रुपीज 27 पैसे। आलोक मिश्रा जरा बताइए 100 की स्पेलिंग। 100 100 की स्पेलिंग बताइए। ONE1 HUNDRED 100 100 आगे RU क्या लिखना है? 196 रुपीज। तो 196 रुपीज है ना, तो 100 ही लिख करके रुपीज लिख देंगे। क्या 196 रुपीज है? 90 एंड क्या है स्पेलिंग 90 का? स्पेलिंग बताइए। NINTY 90 NINTY 90 ये बता रहे हैं। हर्षित जरा आप बताइए। 90 स्पेलिंग। हाँ आलोक सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? अभिनव पटेल आप बताइए। सर NINETY NIENTY। फिर से मुझे लगा था कि कोई ना कोई जरूर कंफ्यूज हो जाएगा, और फिलहाल आप मिल ही गए। बताइए फिर से। हाँ बताइए। बताइए बताइए। NIN हाँ सर NINETY 590। NIN
कई सारे बच्चे बोलते हैं, कई सारे बच्चे NINETY बोलते हैं। कौन सा सही रहेगा? ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई सारे बच्चे। 90 के स्पेलिंग में NINETY 90, इसको ध्यान रखना। समझ में आया? यस सर। NINTY नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो किसका सही गया? आलोक आपका गलत हो गया ना? यस सर। NINETY 96 96 रुपीज। हाउ मेनी पैसे? 27 पैसे। 27 पैसे भी तो लिखना पड़ेगा। TWENTY 20 SEVEN 27 पैसे। ऐसे लिखा है सभी लोगों ने? यस सर। द नेक्स्ट यस सर। कितना है? नेक्स्ट रेड कलर से लिखते हैं। और वेदांश जरा इसको पढ़िए, पढ़ पाएंगे इसको? वेदांश हाँ पढ़िए जरा इसको। क्वेश्चन नंबर F कितना लिखा है? क्वेश्चन नंबर F अभी वेदांश पढ़ने में काफी समय ले रहे हैं। स्वाति, जिनका वीडियो बंद रहता है मैं उनसे पूछता ही नहीं हूँ, जैसे कि स्वाति का वीडियो बंद है, अमन गुप्ता का वीडियो बंद है। स्वाति सिंह आप बताइए अब कितना लिखा है क्वेश्चन नंबर F? यस सर। क्वेश्चन नंबर F जरा पढ़िए, कितना लिखा है सर? ये कितना लिखा है? 823 रुपीज 50 पैसे। वेरी गुड, 823 रुपीज 50 पैसे। जरा वेदांश अपना माइक ऑन करिए। आप मुझे जरा बताइए कहाँ पे है, पहले देखें। मुझे 100 की स्पेलिंग बताइए, देखें तुम्हें पता है कि नहीं। HUNDRED। 100, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना 100 है? कितना 100 लिखना है जरा आप बताइए। आप अभी उसने पढ़ा है, जरा आप बताइए कितना टाइम हुआ है। F जरा पढ़ के बताइए, अभी उसने पढ़ा है स्वाति ने। वेदांश जरा इसको पढ़ के बताइए। नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी भी नहीं पढ़ पा रहे। खुशी जरा आप पढ़िए। सर 850 पैसे। 823 रुपीज 50 पैसे। 800, तो 800 लिखना है तो 8 कैसे लिखा जाएगा? EIGHT 8। 100 की स्पेलिंग HUNDRED 100। 800 अभी लिखा, अभी और क्या लिखना है? 23। 823 रुपीज है ना, तो 20 की स्पेलिंग TWENT 20 THREE 23। रुपीज की स्पेलिंग RUPEES रुपीज। और फिर उसके बाद 50 पैसे FIFTY 50 पैसे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर G। क्वेश्चन नंबर G पढ़ना है। कितने लोग पढ़ ले जाएंगे? जरा हैंड रेज करिए, कितने लोग पढ़ ले जाएंगे? चलिए विनोद शंकर इस बार आप पढ़ेंगे। यस सर। शंकर और सरस्वती आप दोनों में से कोई भी पढ़िए। सर मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। 25 पैसे। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। 200 ध्यान से। 2050 रुपीज। क्या पढ़ रहे हो? व्हाट यू आर रीडिंग? क्वेश्चन नंबर G पढ़ना है, G। फिर से पढ़िए ध्यान से देख के। 2050
2045 rupees 25 पैसे। सरस्वती जरा आप भी पढ़ के बताइए कितना लिखा हुआ है। 2040 rupees 25 पैसे। 40 रुपीज लिखा है, जरा फिर से पढ़िए। 2045 पैसे रुपीज 25 पैसे। हाँ, ऐसे आप पढ़ने की आदत डालिए जिससे डर भी खत्म हो आपके अंदर का और पढ़ने की आदत भी हो जाए। 2000 0 अब 0 है तो मत बोलो उसको, जीरो बोलने की आवश्यकता है। 2045 रुपीज 25 पैसे। बिल्कुल सही पढ़ा, विनोद शंकर ने भी सही पढ़ा था और सरस्वती ने भी सही पढ़ा था। जरा आप बताइए बेटा अमन गुप्ता, 1000 की स्पेलिंग। THOUSAND। यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखते हैं। 2000 की स्पेलिंग बताइए बेटा, क्या क्या बोला आपने? 1000 THOUSAND। वेरी गुड, सही है। 2045 रुपीज। तो 40 कैसे लिखेंगे आप ही बताइए सर। OURTYFIBE। FO क्या हुआ, किसने बताया अभी? फिर से बताइए बेटा। FORTY 45 FIBE। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, सरस्वती और विनोद शंकर सही बता रहे हैं, लेकिन आपका वीडियो बंद है बेटा, आपका वीडियो बंद है, ऑन करें। 40 FOR। अभी 40 का स्पेलिंग मैंने बताया था, कई सारे बच्चे FOURTY बोल देते हैं, जो कि आप लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप सभी को आता है। FORTY 45 रुपीज की स्पेलिंग क्या होता है? सभी लोग एक साथ बोलिए। वेरी गुड, बस एक बार बोलना है। 2045 रुपीज अब कितने पैसे हैं? 25 पैसे। तो लिखे 20 TWENT 20 FIVE 5। पैसे की स्पेलिंग एक बार फिर से सभी लोग साथ में बताइए, सारे के सारे बच्चे बोलिए। पैसे की स्पेलिंग एक ही बार बोलना है। PARSE। यस सर। आपके यहाँ शोर शराबा ना हो तो वीडियो मतलब अपना माइक ऑन ही रखा करो, जिससे ऑन करने की जरूरत ही ना पड़े। लास्ट क्वेश्चन क्या था, इसको रीड करके बताना है और फिर इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन फिर शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। चलिए, मैं अभी तक जिससे नहीं पूछा हूँ उससे पूछूंगा। जरा देखता हूँ किससे किससे। अभी से भी पूछ चुका हूँ, परी से भी पूछा हूँ, आलोक से भी, अभिनव से भी, खुशी से भी, अदिति से भी पूछा हूँ, सृष्टि श्रेयांक से भी पूछा हूँ, हर्षित से भी पूछा हूँ, वेदांत सिंह से भी पूछा हूँ, अमन, खुशहाल, स्वाति, सबसे मैं पूछ चुका हूँ। अब सबकी बारी फिर से। अभय पांडे आप ही से शुरू करेंगे, आप बताइए क्या लिखा है। 9806 रुपीज 75 पैसे। वेरी गुड। 9800 806 रुपीज। कितना पैसे? 75 पैसे। SEVENTY 70 75 पैसे। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी क्या होमवर्क दिया गया था बेटा? यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या किया था? आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, आपको फिगर में लिखना है। वर्ड्स में लिखा है, उसको देख देख करके फिगर में पढ़ लिखना है। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 45 पैसे। 45 पैसे मतलब कितने रुपीज लिखे हैं? कोई रुपीज है इसमें? यस सर। कितना रुपीज है जरा बताइए, कैसे लिखेंगे? सर 0 रुपीज।
सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए आप सब लोग, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। सबसे पहले रुपीज का चिन्ह लगाएंगे, रुपीज का सिंबल क्या है, ऐसे, ओके, रुपीज का सिंबल लगाएंगे। अब इसमें कोई रुपया नहीं है तो 0 रुपीज। कितना पैसे तो हैं, तो पॉइंट लगाया, पॉइंट के उधर कितना, पॉइंट के उधर पैसे होगा, पॉइंट के इधर रुपए होगा, तो कोई रुपया है नहीं इसलिए 0 रुपीज कर दिया। पैसे कितने, 45 पैसे, हो गया ना, यस सर, समझ में आया? यस सर, यस सर। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी को कैसे फिगर में लिखें जरा मुझे बताएं, चाहे जो भी बताए जल्दी से बताइए। अब इसको अगर बताने के लिए आपको कैसे बताना चाहिए था, मैं बताने का तरीका बता दे रहा हूँ। पहले रुपीज का सिंबल होगा, फिर 0.45। अब देखो, अब हम अब डिजिट्स को पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। 0.45 रुपीज, 0.45 रुपीज। रुपीज का सिंबल बाद में लगा, पहले लगाते हैं लेकिन बोलते बाद में, कोई दिक्कत नहीं। 0.45 रुपीज। इसी तरह 95 पैसे को क्या लिखेंगे, रुपीज 0.95। यस, 0.95 रुपीज, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी को जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए। रुपीज 58.25। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, 58.25 रुपीज, यही तो होगा। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, आलोक मिश्रा, अब आप बताएंगे कि करके मैं पूछूंगा। सर 6 रुपीज 75 पैसे। हाँ ये तो लिखा है, अब इसको कैसे लिखें अंक में, पॉइंट में मुझे बताइए। सर 6.75 6.75 रुपीज, 6.75 रुपीज ऐसे बोलना है, ओके। यस सर। मुझे पता तो होना चाहिए ना कि पॉइंट लगाना है, जब तुम बोलोगे नहीं तो मैं पॉइंट लगाऊंगा भी नहीं, है कि नहीं। अभिनव पटेल नेक्स्ट, अभिनव पटेल, इसको बताइए। सर रुपीज, सर 0.25 पैसे। फिर से बोलिए। सर 0 रुपीज 625 पैसे। आपको पता है, कितने लोग को पता है कि 100 पैसे इक्वल टू, या 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, बताइए। सर 100 पैसे। यहाँ पे लिखा है 600 पैसे, तो 600 पैसे में अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 200 पैसे, तो इसका मतलब ये कितना है, 2 रुपीज है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपीज है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको 2 रुपीज को कैसे लिखते हैं, 2 रुपीज कितने पैसे, देखो इसमें 200 पैसे ही तो हैं। सुनिए पहले, आप कोई कुछ भी नहीं बोलेगा जब तक मैं पूछूंगा नहीं, आप कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। पहले जिसको आता है वो भी सुने, जिसको नहीं आता है वो भी सुने। 200 पैसे लिखा है, 200 पैसे अगर पूछा जाए कि कितना रुपया, तो आप क्या बोलेंगे, 2 रुपीज, क्योंकि 200 पैसे तो 2 रुपीज के बराबर होते हैं। तो 2 रुपीज, अगर मान लीजिए 202 पैसे लिखे हैं, 202 पैसे, तो आपको पता है 200 इक्वल टू 2 रुपीज हो जाएगा, यानी 200 प्लस 2, 200 भी है और 2 भी है, तो 200 तो ये 2 रुपीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 पैसे हो जाएगा, यानी 2.02
रुपीज। ओके, समझ में आया? Yes, sir. अगर कोई यहाँ पे लिखे 625 या मान लीजिए 425 पैसे, तो 425 में कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं? बताइए सभी लोग, 425 में कितने रुपए हैं और कितने पैसे हैं? Sir, 4 पैसे। 4 रुपीज 25 पैसे। और 4 रुपीज 25 पैसे को कैसे लिखते हैं? 4.25 रुपीज ऐसे लिखते हैं ना? Yes, sir. तो इसी तरीके से जरा इसको बताइए, इसको कैसे लिखेंगे? 625 पैसे को क्या लिखा जाएगा? 625 पैसे। 6 rupees point 25 पैसे। 6.25 रुपीज। 6 पॉइंट, देखो जब पॉइंट बोलते हो तो पैसे बोलने की जरूरत नहीं है, या तो पॉइंट बोलो या तो पैसे ही, या तो पॉइंट बोलो या तो पैसे। पॉइंट बोलने का मतलब आप रुपीज बोल रहे हो। ओके, अगर पॉइंट अगर आप बोल रहे हैं तब तो पैसे मत बोलिए, पॉइंट भी बोलोगे पैसे भी बोलोगे तब गलत हो जाएगा। ये 6.25 रुपीज है, ना कि 6.25 पैसे है। ठीक है? रुपए और पैसे में अंतर पता है? 100 पैसे मिलकर के 1 रुपए के बराबर होता है। तो बताओ, रुपए के जहां पे जब आप पैसे बोल देंगे तो आपका आंसर सही होगा या गलत? गलत हो जाएगा। इस वजह से जब पॉइंट बोले तो पैसे में ना बोले। 6 रुपीज 25 पैसे। देखो क्या मैंने बोला, 6 रुपीज 25 पैसे, लेकिन अगर हम पॉइंट बोले तो 6.25 रुपीज। जब पॉइंट बोले तो पैसे नहीं बोलना है। ध्यान रहेगा सभी को? Yes, sir. इसको जल्दी से बताइए। 44.50 क्या? Sir, 44.50 rupees. Sir, 44.50 rupees. बिल्कुल सही, 44.50 रुपीज, ना कि पैसे। पॉइंट बोला ना तो पैसे नहीं बोलेंगे। 44.50 पैसे या रुपी? रुपी। पैसे। अच्छा, पैसे वाले गलत है। Sir, rupees. Sir, rupees. 44.50 रुपीज। अब चलिए इसको पढ़ते। 327 रुपीज 5 पैसे को क्या लिखें? 327 rupees 5 पैसे। 327.5 rupees. 327.5 नहीं होगा, 0.05 होगा यहाँ पे। अब क्या होगा, आप लोग के लेवल पे थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट हो सकता है। 327.05 रुपीज। ओके, 920 रुपीज को कैसे लिखेंगे? पहले रुपी का सिंबल, फिर 920। ऑलराइट, कर ले जाएंगे बेटा इसको ऐसे। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में क्या है? गिवन बिलो। गिवन मतलब नीचे दिया है, गिवन मतलब दिया हुआ है, बिलो मतलब नीचे, यानी नीचे दिया हुआ है क्या? सम अमाउंट इन वर्ड्स। सम अमाउंट यानी कुछ अमाउंट जो है वो दिया है, किस में दिया है? वर्ड्स में। ठीक है, आपको क्या करना है? एक्सप्रेस देम, उनको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस मतलब शो करना है। किसमें? इन फिगर्स। किसमें शो करना है? फिगर्स में। तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे लिखा गया रुपीज 65 एंड कितने पैसे? 30 पैसे। तो
तो 65 रुपीज 50 पैसे, 65 रुपीज 30 पैसे। तो इसको फिगर में कैसे करेंगे, पॉइंट वाले में कैसे लिखेंगे, जरा बताइए मुझे। 65 रुपीज, ध्यान से सुनिए, इसको पॉइंट वाले में यानी फिगर वाले में कैसे लिखेंगे। 65 है पहले, तो लिखो 65 पॉइंट कितना 30, 30 क्या रुपीस। अब रुपीस का सिंबल आप बाद में भी लगा सकते हो बेटा, गलत कहीं नहीं होता। कई बार कई लोग बाद में भी लगाते हैं, कई लोग पहले भी लगाते हैं। 65.30 रुपीज आप ऐसे भी लिख सकते हो, 60.30 रुपीज। ओके, इसी तरीके से बी सी डी ई ये चारों कर ले जाएंगे ना। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करना है।